बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना बेटा बुरा है, ना ननन बुरी है, ना नंदोई बुरा है, ना देवर बुरा है, ना देवरानी बुरी है, ना जेठ बुरा है, ना जेठानी बुरी है। परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है। केवल अगर बुरा है तो केवल हमारी वाणी ही कहीं ना कहीं बुरी है। कहीं ना कहीं हमारी वाणी हमें बुरी। कभी कभी अहमता की वाणी में बोलने में आ जाता है, अहंकार के शब्द बोलने में आ जाते हैं और वो अहंकार हमको डुबो लेता है। तो हम इन तीन इंद्रियों में पहली इंद्री है वाणी, दूसरी इंद्री है नेत्र। नेत्र रूपी इंद्री, नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है तुरंत भटकती है, और ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी वैसे ही ये मन भटकना प्रारंभ। ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी मन भटकना प्रारंभ, मन भटकना। ये नेत्र की सबसे बड़ी गलती है। संसार में नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो अच्छाई कम देखती है और बुराई ज्यादा देखती है। मोबाइल पकड़ो, खोलो, और मोबाइल खोलते से ही किसी के बारे में अगर अच्छा आ रहा होगा तो तुम पढ़ोगे नहीं, और उसके बारे में अगर बुरा लिखा होगा तो तुम अच्छे से पढ़ोगे। ओरे ओहो, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ोगे। किसी के लिए अच्छा आया होगा, तुम उस फोटो को, उस वीडियो को किसी को नहीं भेजोगे, पर जैसे ही किसी के लिए बुरा वीडियो आ गया, किसी के लिए बुरा लिखा हुआ आ गया, किसी के लिए गलत लिखा हुआ आ गया, तुम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना प्रारंभ कर दो। नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र, नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र। यह नेत्र रूपी जो इंद्री है ये मन को भी डोला देती है। मन नेत्र, चलो जाने दो, प्रैक्टिकल करिएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? अरे बोलो तो जम के। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? घूमने जाते हो? व्यापार पर जाते हो? दुकान जाते हो? नौकरी पर जाते हो? कहीं सब्जी लेने जाते हो? फल के मार्केट में जाते हो? कहीं ना कहीं तो जाते होगे। जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर 2 दिन पहले कोई कुत्ता मर गया, तुमने मरा हुआ कुत्ता देख भी लिया। कुत्ता मरा हुआ कोई उठा के ले भी गया, और मरे हुए कुत्ते को ले जाकर कहीं कचरे में किसी ने डाल दिया। पर यह नेत्र ऐसी इंद्री है, सब्जी लेने जा रही है, फल लेने जा रही है, पर उसने सोचा है कि यहाँ पर मरा हुआ कुत्ता था, नहीं देखूंगी, फिर भी वो निगाह चलते चलते उस पर चली ही जाती। ये निगाह, ये दृष्टि, ये नेत्र अच्छा नहीं, वहां पहुंच। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि इस वाणी को भी शिव में लगा दो, इस नेत्र को भी शिव में लगा दो। और तीसरे नंबर की इंद्री है ये श्रवण, ये कान। ये सबसे भारी इंद्री है। कथा में इसका मन ही नहीं लगता इन कानों का, और अगर कहीं का बुराई करने बैठ जाए, चुगली करने बैठ जाए, निंदा करने बैठ जाए, तो ये श्रवण इतने काम करते हैं। और पूरा हुंकारे के साथ, अच्छा ऐसा बोल रही थी, हाँ कौन वो, हाँ, पूरे हुंकारे के साथ ये कान अपना काम। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में
श्रोताओं के 3 क्रम बताए। ये सुनने के लिए आए हो तो आप लोग श्रोता, श्रोता के 3 क्रम बताए। पहले नंबर पर होता है सरोता। सरोता देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। सुपारी कतरने वाला, सुपारी कतरते हैं। अभी तो आम आ रहे हैं, कैदी आ रही है कच्ची, तो उसका अचार बनाने के लिए सरोता। पहले नंबर पर होता है सरोता, जिसका काम है केवल कतरना, काटना। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर पर सरोता, जिनका एक ही काम है, कथा में आकर बैठते हैं और दिन भर बैठकर कतरते रहते हैं। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, महाराज जी ने कैसी कथा सुनाई, क्या बोला, महाराज जी ने क्या बताया, भोजन में क्या मिला, किसने कितनी बुराई करी। दिन भर बैठकर उसको केवल कतरना है, बुराई करना है। उसका केवल एक काम है कतरना, उसका नाम है सरोता। दूसरे नंबर पर आते हैं कथा में सोता। दूसरे नंबर के कथा में पहुंचते हैं सोता, जो कथा में केवल सोने के लिए आते हैं। बस महाराज जी जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करे और धीरे से इनके नेत्रों में लोगों को लग रहा है कथा में कितनी डूबी है। डूबी नहीं है, ऊबी है। और किसी ने जगह दिया, सो रही है क्या? फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही है? कुछ नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी, शंकर जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। आपके यही नजदीक की कथा है, गुलबर्गा। हम बहुत पहले एक बार गुलबर्गा आए थे, बहुत पहले, और गुलबर्गा में कथा करने आए थे तो वो अग्रसेन भवन में कथा थी वहाँ। तो भवन था छोटा, लोग हो गए ज्यादा, और एक माताजी ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी। पूरे भवन में कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी, बाहर अंदर सब, पर उसके पास में जगह ही जगह थी, उसके पास कोई नहीं बैठता, और वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी और बैठ जाती थी। और कथा में वो बैठती थी हमेशा एक खंबे से टिक के, उसका स्थान पक्का था और उसके पास कोई नहीं बैठता था। तो हमने 1-2 लोगों से कहा कि तुम्हारे पास वहां जगह नहीं है तो वहां बैठ जाओ। अरे महाराज जी घुर्राटे भरती है, खूब सोती है। अब मन में आया कि कथा में कोई सोता है क्या? कथा पूरी हुई, बेलपत्र लेने के लिए वो आई, तो हमने कहा माँ तू कथा में आकर सोती है, तू घर पे नहीं सोती है? अरे गुरुजी, दिन के समय में बहू चली जाती नौकरी पे, छोरा चले जाता नौकरी पे, बच्चे छोड़ के चले जाते हमारे माथे। तो हम तो भोलेनाथ जी से के ऐसी कथा हमारे गुलबर्गा में होती रहे, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक सोने का मौका तो मिल जाए। तो हमने पूछा तुम्हारी आंख का क्या ऑपरेशन हुआ है? नहीं, काले चश्मे में दिखती नहीं ना।